हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए राजस्थान सरकार द्वारा एक और नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई है। राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2023 की संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शुरू से लगाकर अंत तक बताने वाला हूं। जो अभ्यर्थी होमगार्ड की नौकरी करने के इच्छुक हैं, वह इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जारी की गई है, जिसमें आवेदन दिनांक 12/1/2023 से 11/2/2023 तक कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया एसओसो आईडी के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे। जिस अभ्यर्थियों की एसओसो आईडी है और जिस अभ्यर्थी की एसओसो आईडी नहीं है, वह बना लेवे, और नहीं बनाना आती हैं तो वह अपने नज़दीकी ई मित्र या कियोस्क सेंटर पे जाके बनवा लेवे, क्योंकि भरे हुए आवेदन पत्र किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जो इस भर्ती में आवेदन करना चाहता है, वह एसओसो आईडी बनवा लेवे और उसी के द्वारा आपका आवेदन किया जाएगा। अब आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन हो गई है, जिसमें आप या तो स्वयं राजस्थान की वेबसाइट जो एसओसो आईडी की है वहाँ पर जाके कर लेवे, या फिर ई मित्र या कियोस्क सेंटर पे जाके। आवेदन पत्र ऑनलाइन करने के लिए आपको दो चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जिसमें आपके पास एक तो मोबाइल नंबर होना चाहिए, और एक जब आवेदन करने जाए तब नवीनतम फ़ोटो होना चाहिए, जो कि 50 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। जिसके पश्चात दिनांक, मंथ और ईयर अंकित होना चाहिए, और आप हस्ताक्षर के लिए ब्लैंक वाइट पेपर पर 20 KB से 50 KB का होना चाहिए, जो कि आप कियोस्क सेंटर पे साथ में लेके जावे। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी कियोस्क सेंटर या ई मित्र पे जाके ले सकते हैं। और अब आपको इसमें कितनी फ़ीस देनी होगी, क्योंकि सभी के लिए एक अलग अलग फ़ीस का प्रावधान है। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदकों के लिए 250 रुपये हैं, जो 250 रुपये हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EWS, MBC वर्ग के आवेदनों के लिए 200 रुपये हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा पत्र ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से बताया दिया जाएगा। अब इसमें देख सकते हो, नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र। इसमें चयन प्रक्रिया में अप्रैल 2023 के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाने की संभावना है। अनुसूचित जाति के लिए 16% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति के लिए 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21%, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% और MBC के लिए 5%। TSP क्षेत्र के लिए भी, जनजाति एवं शहरी आदिम जाति के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें अनुसूचित जनजाति हेतु 45% एवं अनुसूचित जाति के लिए 5% तथा शेष 50% अनारक्षित है, जो कि केवल सामान्य स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगी। और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है मानदेय। मानदेय मतलब सैलरी। सैलरी के लिए विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है, जिसमें 693 रुपये मतलब 693 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। और विशेष करके इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि राज्य सरकार द्वारा प्रसारित होमगार्ड नियमावली 1962 के नियम 8 के अनुसार चयनित स्वयंसेवकों को मात्र 5 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाती है।
मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इसमें भर्ती के लिए 5 वर्ष के लिए ही सदस्यता दी जाएगी। उसके बाद आपको अगर फिर से होमगार्ड में भर्ती होना है तो उसके लिए पुनः आपको नामांकन करना पड़ेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए, वो भी उत्तीर्ण। आयु सीमा क्या है इसमें? आयु सीमा 1/1/2023 को 18 से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होना। शारीरिक मापदंड में न्यूनतम ऊंचाई सामान्य के लिए 168 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर, और 12 जिले में शहरी हेतु 100 पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर। सीना केवल पुरुषों के लिए है, बिना फुलाए होना चाहिए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पे होना चाहिए 86 सेंटीमीटर। मतलब कि सीना कम से कम 5 का फुला होना चाहिए। और महिलाओं के लिए ये लागू नहीं है। और 12 जिले के लिए क्या होना चाहिए? बिना फुलाए होना चाहिए 74 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 79 सेंटीमीटर, क्योंकि फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिलाओं के लिए लागू नहीं है। वजन महिलाओं के लिए केवल लागू है, पुरुष में ये लागू नहीं है। सामान्य के लिए 47.5 किलोग्राम होना चाहिए और 12 जिले के लिए महिलाओं के लिए 43 मतलब कि 43 किलोग्राम। अब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के उपरोक्त मापदंड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हो तो न्यूनतम लंबाई और सीने में न्यूनतम माप में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जा सकेगी, किंतु 5 सेंटीमीटर सीना फुला हो जाने की अनिवार्यता होगी। चिकित्सा मापदंड, अभ्यर्थी की दोनों आंखें 6/6 होनी चाहिए। मानसिक रूप से जागरूक, सदृढ़ स्वास्थ्य वाला, सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। मतलब शरीर के अंदर कोई भी गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने नहीं चाहिए। नसें फूली हुई होना, भोंगापन, रतौंधी, रंग दृष्टि दोष जिसको कलर ब्लाइंड बोलते हैं, मधुमेह, डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए, एल्बुमिरिया नहीं होना चाहिए, हकलाकर बोलना नहीं चाहिए, पैर समतल फ्लैट फुट होना चाहिए, हर्निया रोग नहीं होना चाहिए, शल्य प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए मतलब कि सर्जिकल प्रॉब्लम, अन्य कोई विकृति, अंग भंग जो शरीर के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो चयन प्रक्रिया इस प्रकार होगी, जिसमें आपको मूल प्रमाण पत्र जो एवं स्व प्रमाणित एक प्रतिलिपि निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होंगे, जिसमें संपूर्ण शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, संबंधित जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस से संबंधित प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जनजाति क्षेत्र, टीएसपी एवं शहरी क्षेत्र से संबंधित प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, महिला विधवा के लिए भी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, और भूतपूर्व सैनिक का सक्षम अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र, शारीरिक दक्षता प्रमाण पत्र जो सम्मिलित होने हेतु राजकीय चिकित्सक से शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र, आवेदक संबंधी सूचना के लिए विभाग द्वारा चयनित निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के 4.5 x 3.5 सेंटीमीटर रंगीन फोटो। प्रथम चरण में आपकी शारीरिक दक्षता फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसके मापदंड निम्न होंगे। पुरुष के लिए ये रहेंगे, देख लिए पूरा, जिसके अलग अलग टाइम के हिसाब से अंक भी दिए गए हैं। और महिला के लिए भी ये देख ले भाई, चिनअप कितना रहेगा, 10 चिनअप 10 अंक, 7 चिनअप 7 अंक, 5 चिनअप 5 अंक पुरुष के लिए हैं। और महिला के लिए गोला फेंक
16 फीट 10 अंक, 15 फीट 7 अंक, 14 फीट 5 अंक, 14 फीट से कम 0 अंक। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि शारीरिक दक्षता में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा और इसमें शारीरिक दक्षता के लिए कोई अपील दायर करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। द्वितीय चरण में होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको शारीरिक मापतोल परीक्षण बोला जाएगा। अभ्यर्थी का शारीरिक मापतोल परीक्षण किया जाएगा, जिसमें नामांकन बोर्ड में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके मापतोल से अवगत कराएगा। शारीरिक मापतोल में अयोग्य अभ्यर्थी निर्धारित फीस राशि 500 रुपये जमा कर शारीरिक मापतोल परीक्षण बोर्ड के अध्यक्ष को एक बार फिर अपील कर सकता है। और इसके अंदर तीसरा चरण होगा, जिसमें विशेष योग्यता अधिकतम 20 अंक मिल सकता है। इसमें अगर नेशनल कैंडिडेट कोर एनसीसी का कोई सदस्य है या कोई अभ्यर्थी है, ए प्रमाण पत्र 2 अंक, बी प्रमाण पत्र के लिए 4 और सी प्रमाण पत्र के लिए 6 अंक दिए जाएंगे। जिसने RKCL द्वारा RSCIT कर रखी है उसको 4 अंक दिए जाएंगे। और किसी ने इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, प्लम्बर, मोटर गाड़ी मैकेनिकल या पेंटर, फायर टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायरमैन जो NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से मान्यता प्राप्त ITI संस्था द्वारा कोई डिप्लोमा प्रमाण पत्र किया है तो उसको 3 अंक दिए जाएंगे। और खेलों में प्रतिभागी होने पर प्रयुक्त प्रमाण पत्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसने भी खेल में प्रमाण पत्र लिया है उसको 4 अंक, राज्य स्तर पर दिया है उसको 2 अंक, दोनों में से जो भी अधिकतम अंक होगा वो मिलेगा। इस राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए 4 अंक, राज्य पुरस्कार 3 अंक, तृतीय सोपान उत्तीर्ण के 2 अंक, अधिकतम 4 अंक दिए जाएंगे। हल्का भारी मोटर वाहन चालक के लिए, बड़ा हैवी वाहन के लिए आपको लाइसेंस है तो 4 अंक और हल्का के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। चतुर्थ चरण में मौखिक व्यक्तिगत परीक्षण होगा, अधिकतम 5 अंक का। नामांकन परीक्षा हेतु अंक गणना, परीक्षा के सभी चरणों के कुल 50 अंक होंगे, जिनकी गणना निम्नानुसार की जाएगी। शारीरिक दक्षता 25, विशेष योग्यता 20, मौखिक व्यक्तिगत परीक्षण 5, टोटल 50 अंकों पे दिया जाएगा। इसमें अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा। चयन सूची जिलेवार मेरिट बनाई जाएगी। स्वास्थ्य परीक्षण में नामांकन हेतु पात्र अभ्यर्थी को वो भी किया जाएगा। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो www.home.rajasthan.go.in होमगार्ड पर उपलब्ध हैं, जहाँ से आप ले सकते हो। और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं 01412612 जो कि जयपुर के हैं। आप वहाँ से संपर्क करके और अधिक जानकारी ले सकते हो। ये वीडियो अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा हो और मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अन्य भर्ती की वीडियो आप देखना चाहते हो तो साइड में दिए गए लाल बटन पर क्लिक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।